आज अपन उत्पाद अनुसंधान का अर्थ, परिभाषा, विशेषताएं, क्षेत्र, उद्देश्य, महत्व, लाभ या इसके स्रोत के बारे में अध्ययन करेंगे। उत्पाद अनुसंधान क्या है? प्रोडक्ट रिसर्च क्या है? उत्पाद अनुसंधान, प्रोडक्ट रिसर्च। आधुनिक युग गतिशील युग है। व्यवसाय का संपूर्ण वातावरण अत्यंत गतिशील हो गया है। इसकी गतिशीलता निरंतर बढ़ ही रही है, क्योंकि इसके घटक उपभोक्ता, श्रमिक, राजनेता, सरकार, व्यावसायिक संस्थाएं, तकनीकी वातावरण सबकी गतिशीलता बढ़ रही है। विपणन के क्षेत्र में उत्पाद एक महत्वपूर्ण दूरी है। विपणन के क्षेत्र में उत्पाद एक महत्वपूर्ण दूरी है। इसकी गतिशीलता उपभोक्ताओं, मध्यस्थों, तकनीकी परिवर्तनों, प्रतिस्पर्धी एवं वैकल्पिक उत्पादों से उत्पन्न होती है। इस सब की गतिशीलता में भी निरंतर वृद्धि हो रही है। उपभोक्ताओं की इच्छाओं एवं आवश्यकताओं में निरंतर परिवर्तन हो रहा है। विद्यमान एवं नई व्यवसाय संस्था नित्य नए उत्पादों का विकास कर रही है। उनकी डिजाइनों में परिवर्तन एवं सुधार कर रही है। मध्यस्थ की भूमिका भी महत्वपूर्ण होती जा रही है। तकनीकी शोध एवं विकास में से उत्पाद डिजाइन के क्षेत्र में तीव्र परिवर्तन हो रहे हैं। संक्षेप में अपन ये कह सकते हैं कि इस गतिशील व्यवसाय जगत में सब कुछ गतिमान है, कुछ भी स्थिर नहीं है। ऐसे में उत्पाद अनुसंधान बहुत ही अनिवार्य हो जाता है, ताकि उस उत्पाद के बारे में ये पता लगाया जा सके कि ये उत्पाद बिक्री योग्य होगा या नहीं होगा। अर्थ एवं परिभाषा। प्रोडक्ट रिसर्च का क्या अर्थ है? मीनिंग एंड डेफिनेशन। उत्पाद अनुसंधान, उत्पाद तथा अनुसंधान जो दो शब्दों से मिलकर बना है। उत्पाद मूर्त भी हो सकता है, अमूर्त भी हो सकता है। उत्पाद मूर्त या अमूर्त विशिष्ट गुणों से युक्त ऐसी वस्तु है जिसे बाजार में खरीदने बेचने हेतु प्रस्तुत किया जाता है तथा जिससे उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं एवं इच्छाओं की संतुष्टि होती है। अनुसंधान वह प्रक्रिया है जिससे तत्व की खोज की जाती है तथा उनका परीक्षण किया जाता है। यानी अनुसंधान वह चीज है कि जिन कोई तथ्य या कोई डाटा या कोई विचार जिसकी सत्यता की परीक्षा होना बाकी है। यानी ऐसा कोई भी विचार जिसकी सत्यता का परीक्षण करना बाकी है, वो अनुसंधान है। होमैन के अनुसार अनुसंधान तथ्यों की ध्यानपूर्वक खोज एवं परीक्षण है जिससे नवीन जानकारी उपलब्ध होती है या विद्यमान जानकारी के नवीन प्रयोग ज्ञात हो जाते हैं। उत्पाद अनुसंधान एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें से उत्पादों के नियोजन, विकास, निर्माण एवं उपयोग या उपभोग से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों की जानकारी प्राप्त की जाती है ताकि उन उत्पादों का अधिक मितव्ययता से निर्माण किया जा सके तथा उनके उपयोग से अधिक संतुष्टि मिल सके। अब विशेषताएं। उत्पाद शोध की या अनुसंधान की विशेषताएं। पहली है, ये उत्पाद के संबंध में अनुसंधान की व्यवस्थित प्रक्रिया है। दूसरी है, इसमें उत्पाद के संबंध में निम्नलिखित से संबंधित तथ्यों की खोज की जाती है तथा परीक्षण किया जाता है। किस किस के बारे में? उत्पाद नियोजन, उत्पाद विकास, उत्पाद निर्माण तथा उत्पाद उपयोग या उपभोग, इसके बारे में परीक्षण किया जाता है। इससे प्राप्त तथ्यों एवं किए गए परीक्षणों से उत्पाद निर्माण, वितरण एवं उपयोग या उपभोग संबंधी अनेक निर्णय लिए जाते हैं। दो शब्दों में उत्पाद अनुसंधान के निष्कर्ष उत्पादन, विपणन एवं उपभोक्ता संबंधी निर्णयों में सहायक होते हैं। चौथी विशेषता है, ये कला एवं विज्ञान दोनों है। क्योंकि कला इसलिए कि इसमें इसके डिजाइन बनाने, अनुसंधान करने के लिए चातुर्य का उपयोग करना पड़ता है, और विज्ञान इसलिए है कि व्यवस्थित कारण और परिणाम का संबंध पाया जाता है। जो भी अपन ग्राहक उत्पाद कम क्यों खरीदेगा, तो क्या कारण है, क्या उसका क्या परिणाम है, वो पता रहता है। इसमें वैज्ञानिक विधियों से तथ्यों का संकलन एवं विश्लेषण किया जाता है, जबकि इससे निष्कर्ष निकालने एवं निर्णय लेने में व्यावहारिक ज्ञान का भी उपयोग किया जाता है। अतः कला है विज्ञान दोनों का संगम है। ये अंतर विषय कार्य हैं, ये मल्टीडिसिप्लिनरी है। इंटरडिसिप्लिनरी होते हुए भी
मल्टीडिसिप्लिनरी भी है और मल्टीडिसिप्लिनरी होते हुए भी इंटरडिसिप्लिनरी है कि एक विषय दूसरे विषय से संबंधित होता है। इसमें शुद्ध विज्ञान, भौतिक विज्ञान, इंजीनियरिंग, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र सभी का उपयोग होता है, इसलिए एक मल्टीडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है। यह विपणन अनुसंधान का अंग है, किंतु उत्पादन प्रबंध की प्रमुख आवश्यकता है। यह विपणन अनुसंधान का अंग है, किंतु उत्पादन प्रबंध की प्रमुख आवश्यकता है। ये अंतर्विषय विषय के साथ में अंतर्विषय कार्य भी है, मल्टीडिसिप्लिनरी टास्क। ये इस प्रकार ये उत्पादन अनुसंधान की विशेषताएं जिनके आधार पर अपना समझ सकते हैं कि उत्पादन अनुसंधान क्या कार्य करता है। अब है उत्पाद अनुसंधान का क्षेत्र, यानी स्कोप क्या है इसका, स्कोप ऑफ प्रोडक्ट रिसर्च। उत्पाद अनुसंधान का क्षेत्र व्यापक है। इसमें उत्पाद के निर्माणी पहलुओं का अध्ययन ही नहीं किया जाता है, बल्कि विपणन एवं उपभोक्ता पहलुओं का भी अध्ययन सम्मिलित है। सामान्यतः उत्पाद अनुसंधान का क्षेत्र में निम्न पहलुओं का अध्ययन विश्लेषण सम्मिलित है। कौन कौन से? पहला, उत्पाद के निर्माण से संबंधित पहलू यथा उत्पाद डिजाइन, सामग्री निर्माण प्रक्रिया इत्यादि पहलुओं का अध्ययन एवं मूल्यांकन करना। दूसरा है उत्पाद की किस्म एवं प्रमापों का अध्ययन एवं मूल्यांकन करना। नेक्स्ट है विद्यमान उत्पादों की निष्पादन योग्यता का मूल्यांकन करना, यानी परफॉर्मेंस अप्रेजल करना। उत्पादन मूल्यांकन उत्पाद के विक्रय, बाजार क्षेत्र पर अधिकार का प्रतिशत, उत्पादन प्रतिस्पर्धी क्षमता, उत्पाद से अर्जित लाभ आदि के आधार पर किया जा सकता है। चौथा पॉइंट है विद्यमान उत्पादों के दोषों एवं कमियों का विश्लेषण करना। जो विद्यमान उत्पाद है उसमें क्या दोष और क्या कमियां हैं, उनका विश्लेषण करके उन दोष और कमियों को दूर करना। इन उत्पादों में सुधार की आवश्यकता को समझना। जो दोषपूर्ण उत्पाद है जो विद्यमान में, उनमें जो सुधार की गुंजाइश करना, दोषों को दूर करने के लिए कार्य करना। उत्पाद की किस्म, रंग, रूप, विविधता, डिजाइन आदि में परिवर्तन की आवश्यकता का अध्ययन करना। और उत्पाद के नाम, ब्रांड, लेबल, पैकिंग आदि में सुधार की आवश्यकता का अध्ययन करना। उत्पाद विविधीकरण तथा सरलीकरण की योजना का मूल्यांकन करना। उत्पाद नवीकरण करना, नवीन उत्पादों की बाजार जांच करना तथा प्रतिस्पर्धी नए उत्पादों से तुलना करना। उत्पाद से ग्राहकों में संतुष्टि के स्तर का मूल्यांकन करना। उत्पाद के लिए बिक्री उपरांत सेवा की आवश्यकता है उसकी उपलब्धि का आकलन करना। इस प्रकार ही उत्पादन अनुसंधान के क्षेत्र है जिसमें ये कार्य किए जाते हैं। उत्पाद अनुसंधान के उद्देश्य, महत्व या लाभ कि उत्पाद अनुसंधान क्यों करना चाहिए, इसके क्या उद्देश्य हैं, इसके क्या महत्व है, इसके क्या लाभ हो सकते हैं, ताकि इसका अध्ययन जरूरी है कि इसे पता लगे कि ये उत्पाद अनुसंधान क्यों आवश्यक है। ऑब्जेक्टिव, इंपॉर्टेंस, एडवांटेज ऑफ प्रोडक्ट रिसर्च। उत्पाद अनुसंधान के कुछ उद्देश्य हैं, लाभ है, महत्व है, जिसके आधार पर इसका उपयोग किया जाता है, क्योंकि इसके बिना उत्पाद रिसर्च के बिना, उत्पाद अनुसंधान के बिना किसी भी उत्पाद का सफल विक्रय नहीं किया जा सकता। तो पहला इसमें महत्व, लाभ या उद्देश्य इसका पहला है उत्पाद अनुसंधान से उत्पाद के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्यों की जानकारी उपलब्ध होती है कि उत्पाद अनुसंधान करने के बाद उत्पाद के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो जाती है उत्पाद के संबंध में। दूसरा है इससे उत्पाद की विशेषताओं, गुणों, दोषों का ज्ञान होता है जिससे उन्हें अच्छे दोष मुक्त बनाने में सहायता मिलती है। तीसरा है इससे उपभोक्ताओं की उत्पाद से संतुष्टि के स्तर का अनुमान किया जा सकता है। इससे उनकी अधिक संतुष्टि हेतु उपाय किए जा सकते हैं। उत्पादन की निष्पादन क्षमता को निर्धारित करना एवं क्षमता का बनाए रखना आसान हो जाता है। उत्पाद नियोजन एवं नियंत्रण व्यवस्था में आवश्यक सुधार किया जा सकता है। उत्पाद के परिमाप निर्धारित किए जा सकते हैं। उत्पाद के परिमाप निर्धारित किए जा सकते हैं। अगर उत्पाद अनुसंधान नहीं होगा तो उत्पाद के परिमाप निर्धारण करने में समस्या आएगी, लेकिन उत्पाद अनुसंधान करने के बाद अपन उत्पाद के स्टैंडर्डाइजेशन बना सकते हैं, उसके परिमाप निर्धारित कर सकते हैं। उत्पादों का मितव्ययतापूर्वक उत्पादन में सहायता मिलती है। उत्पादों का कम लागत पर उत्पादन करना संभव होता है। उत्पादन
उत्पाद अनुसंधान के द्वारा। ये भी इसका महत्व, लाभ या उद्देश्य है। उत्पादों की डिजाइन में सुधार एवं नवीनीकरण करना आसान हो जाता है। उत्पाद की डिजाइन में कोई नवीनीकरण करना है या कोई सुधार करना है, वो उत्पाद अनुसंधान के द्वारा आसानी से किया जा सकता है। उत्पादों की किस्म में सुधार किया जा सकता है। अगर उत्पाद में वो किस्म है वो हाई है या कम है, तो उस किस्म में सुधार किया जा सकता है। प्रतिस्पर्धी उत्पादों से तुलना करके उत्पादों को अधिक प्रतिस्पर्धी बनाया जा सकता है। प्रतिस्पर्धी कौन सा उत्पाद बना रहा है, उनका अध्ययन करके अपन उससे अच्छा उत्पाद या कोई व्यवसाय संस्था उससे अच्छा उत्पाद बना सकती है। नवीन उत्पादों का विकास करने, उनका उत्पादन करने में सुविधा होती है कि नया उत्पादन कैसे होगा, किस प्रकार करें, उसके बारे में अनुसंधान करने से, उत्पाद का अनुसंधान करने से ये पता लग जाता है, तो उसको नवीन उत्पाद का विकास करना आसान हो जाता है। उत्पादों के नवीन उपयोग, विविधीकरण, सरलीकरण की योजना बनाई एवं क्रियान्वित की जा सकती है कि योजना बना सकते हैं। उत्पाद अनुसंधान के आधार पर ही अपने उत्पाद के बारे में विविधीकरण की या सरलीकरण की योजना बना सकते हैं। उत्पादों के विज्ञापन, विक्रय, संवर्धन, प्रसार हेतु सही नीति बनाई एवं क्रियान्वित की जा सकती है कि उत्पाद के लिए, विक्रय के लिए कौन सी नीति बनाए, प्रसार के लिए क्या करें, इनके बारे में उत्पाद अनुसंधान से पता लग जाता है। तो उसके आधार पर इन क्रियाओं को आसानी से संपन्न किया जा सकता है। उत्पाद कानूनी प्रावधान के अनुरूप बनाया जा सकता है कि कोई भी उत्पाद के लिए कानूनी प्रावधान होते हैं, उन कानूनी प्रावधानों का उत्पाद अनुसंधान करके पता लगाया जा सकता है और उसके आधार पर ही उत्पाद बनाया जा सकता है। इसके द्वारा उपभोक्ता संरक्षण नियम तथा पर्यावरण प्रदूषण निवारण संबंधी विभिन्न कानूनों की पालना आसान हो जाती है। अब है उत्पाद अनुसंधान के स्रोत, सोर्सेज ऑफ प्रोडक्ट रिसर्च कि किसी भी प्रोडक्ट रिसर्च के क्या क्या सुझाव हो सकते हैं, उसके संबंध में क्या क्या बातें हो सकती है। सोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन रिसर्च, प्रोडक्ट रिसर्च, उत्पाद अनुसंधान के स्रोत। उत्पाद अनुसंधान के प्रमुख स्रोत होते हैं जिनको अपन 5 भागों में बांट सकते हैं। पहला है निर्माण विभाग, दूसरा है विपणन विभाग, तीसरा है लेखा विभाग, चौथा है अनुसंधान एवं विकास विभाग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट विभाग, और 5वां है अनुसंधान कार्यक्रम। तो पहला है उत्पाद अनुसंधान के स्रोत, पहला है निर्माण विभाग, मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। उत्पाद अनुसंधान करने के लिए सर्वप्रथम निर्माण विभाग से ही सूचनाएं एकत्रित करनी पड़ चाहिए। सामग्री का क्रय, भंडारण, परिवहन एवं उत्पाद नियोजन एवं नियंत्रण करने वाले व्यक्ति उत्पाद के संबंध में कई महत्वपूर्ण तथ्य उजागर कर सकते हैं। इनसे प्राप्त सूचनाओं को उत्पाद नियोजन, सुधार, विकास में प्रयोग किया जा सकता है। दूसरा है विपणन विभाग, मार्केटिंग डिपार्टमेंट। वर्तमान में विपणन विभाग का स्थान अति महत्वपूर्ण है। आजकल उत्पाद के नियोजन एवं विकास में विपणन विभाग की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। विपणन विभाग में प्राय एक विपणन अनुसंधान विभाग भी होता है। यह विभाग निरंतर उत्पाद अनुसंधान करता रहता है। इसके अतिरिक्त विक्रय अधिकारी, विक्रय दल के सदस्य, मध्यस्थ आदि से भी उत्पादों के संबंध में अनेक तथ्य एवं सूचनाएं इस विभाग को प्राप्त होती रहती है। यानी विपणन विभाग को इनसे सूचनाएं प्राप्त होती रहती है। अतः उत्पाद अनुसंधान के लिए यह विभाग अत्यंत महत्वपूर्ण सूचनाएं उपलब्ध करने में सक्षम है। तीसरा लेखा विभाग, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट। लेखा विभाग से उत्पाद के संबंध में वित्तीय सूचनाएं उपलब्ध हो सकती है। उत्पाद की उत्पादन वितरण संबंधी लागतों के आंकड़ों से उसकी उत्पादन की व्यावहारिकता का अध्ययन एवं मूल्यांकन करना आसान हो जाता है। ये विभाग लागत में कटौती एवं मितव्ययता के संबंध में अनेक उपयोगी सूचनाएं प्रदान कर सकता है। चौथा है अनुसंधान एवं विकास विभाग, R&D डिपार्टमेंट। संस्था का शोध एवं विकास विभाग नवीन उत्पादों, उनकी डिजाइनों, उनमें सुधार एवं परिवर्तन आदि के संबंध में अनेक अनुसंधान करता रहता है। अतः उत्पाद अनुसंधान के लिए ये अपने आप में मूल स्रोत है। इससे प्राप्त सूचनाओं एवं तथ्यों से उत्पाद अनुसंधान को अधिक गहन एवं व्यापक स्तर पर किया जा सकता है। और 5वां है अनुसंधान कार्यक्रम, रिसर्च प्रोग्राम।
उत्पादन विभाग स्वयं भी उत्पाद अनुसंधान का कार्यक्रम तैयार कर सकता है। इस कार्यक्रम के द्वारा ही विभाग आवश्यक तथ्यों एवं समंकों का प्राथमिक एवं गौण दोनों स्रोतों से संकलन कर सकता है। इस हेतु उपभोक्ताओं, उत्पादन विभाग के कर्मचारियों, मध्यस्थों, विपणन विभाग के कर्मचारियों आदि से साक्षात्कार कर प्राथमिक सूचनाएं प्राप्त की जा सकती है। सरकारी रिपोर्टों में प्रकाशनों, व्यापार संघों तथा वाणिज्यिक चैम्बरों के प्रतिवेदनों एवं शोध निष्कर्षों, तकनीकी शोध संस्थाओं एवं विश्वविद्यालय शोधों के निष्कर्षों से भी उपयोगी सूचनाएं प्राप्त करने की व्यवस्थाएं की जा सकती है। उत्पाद अनुसंधान कार्यक्रम के द्वारा इन सभी स्रोतों से सूचनाएं प्राप्त कर उत्पाद के संबंध में महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। इन्हीं निष्कर्षों के आधार पर उत्पाद के भावी नियोजन, विकास, डिजाइन आदि के निर्णय किए जा सकते हैं। इस प्रकार इन उत्पाद अनुसंधान के जो स्रोत है, इन पांचों स्रोतों के आधार पर उत्पाद के बारे में गहन अध्ययन विश्लेषण करके अच्छा उत्पाद, प्रभावी उत्पाद और आकर्षक उत्पाद बनाया जा सकता है। इसलिए उत्पाद अनुसंधान एक अति महत्वपूर्ण कार्य है, क्योंकि किसी भी उत्पाद का उत्पादन करने से कुछ नहीं होता जब तक वो बिकता नहीं है। इसलिए विक्रय तभी होता है जब वो ग्राहकों की आवश्यकताओं, इच्छाओं एवं न्यूनतम लागत पर उपलब्ध होता हो और उनको उपयोगिता प्रदान करता हो, संतुष्टि देता हो। इसलिए उपभोक्ता की वर्तमान का बाजार क्रेता बाजार है, अभी विक्रेता बाजार नहीं है। पहले जब उत्पादन कम होता था, ग्राहक ज़्यादा थे, तो उसमें विक्रेता बाजार का राजा हुआ करता था। लेकिन वर्तमान में विक्रेता ज़्यादा है, क्रेता कम है। लेकिन क्रेता उन्हीं उत्पादन करने वाले लोग अधिक है। कई प्रकार के उत्पादों का उत्पादन करने वाले लोग हैं, लेकिन क्रेता उन्हीं से उत्पाद लेता है जो उसकी आवश्यकताओं, इच्छाओं को संतुष्ट करता है। इसलिए क्रेता बाजार होने के कारण ग्राहक की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर उत्पादन किया जाता है ताकि उसका विपणन करना आसान हो। अतः उत्पाद अनुसंधान का अति महत्वपूर्ण एक अंग है उत्पादन नियोजन में नियंत्रण का। धन्यवाद।